करना अति आवश्यक है। जागरण करने से शरीर में उष्णता घर में पैदा होता है ताकि वो दवा आपके शरीर में भाग जाए। मंदिर परिसर में जो उससे निवेदन करता हूँ, जागरण करें, आप किसी प्रकार का प्रचार न करें। 4 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। हम आपको कुछ भी रखते हैं। 4 बजे के पूर्व आपको हमें बोलेंगे और ठीक 4 बजे आपको हम सूचित करेंगे कि उस समय आपको ये दवा करनी है। दवा करने के बाद आप आधा घंटा बैठने के लिए बैठेंगे और उसके बाद आपकी घरानी जिस समय की आपकी गाड़ी है आपका आराम से क्या हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है तेल, बेसन, तेज मिर्ची ये न खाएं। आप जितना परहेज करेंगे उतना आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। और कोशिश करें 9 बजे के बाद जागरण करें, शरीर में ताकि वो 4 बजे का दवा है तो उसका लाभ हम आपके आपको पत्र किया गया है, पत्र मराठी में भी है, आप उसको और भारतीय पर मेरे पास पोशाक, मेरे पास सफेद भी है, कलर भी है। स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज़ पोर्टल पे। जीवन की भाग दौड़ में आज इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। साथ ही बढ़ते कंक्रीट के जंजाल से जो जन सामान्य में एक बीमारी फैल रही है अस्थमा की, दमा की, उस पर एक निःशुल्क दवा का वितरण शरद पूर्णिमा के अवसर पे श्री उद्दारेश्वर राम मंदिर में महाराष्ट्र नागपुर के स्टेशन स्थित हर वर्ष किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी भीड़, देश विदेश में इस बात की चर्चा भी होती है और यहाँ पे दवाई के लिए खास करके हर प्रांत के, हर जिले के हर व्यक्ति, प्रभु श्री राम पर श्रद्धा रखने वाला हर समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वह दवा के लिए आता है और कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। हमारे साथ मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, वे आपको एक छोटी सी विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैं संतोष काबरा, इस मंदिर का एक सेवाधारी। विगत 53 वर्ष से इस मंदिर में ये सेवा दी जा रही है। हमारे इस मंदिर परिसर के पुराने सीनियर, उन्होंने 97 वर्ष पूर्व इस दमा की दवा वितरण का कार्य प्रारंभ किया था, जो निरंतर अविरत 93 वर्ष से चलते आ रहा है। ये 91वां वर्ष है और हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। हम बड़े आदर सम्मान के साथ नगर के और विदर्भ प्रांत के भक्तगण यहाँ आते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं और इस दवाई को ग्रहण करते हैं और हम उन्हें दिशा निर्देश का पालन करने का एक पत्रक भी देते हैं, आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है और दवाई कैसे लेना है इसकी भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे मंदिर प्रवेश द्वार के बाहर काउंटर है जहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, सारी जानकारी वे देते हैं और हजारों लोग विगत कई वर्षों में यहाँ लाभान्वित हुए हैं। आज की भागदौड़ में हम देख रहे हैं 3 साल से लेकर 95 साल के व्यक्तियों में ये रोग फैल रहा है। हमारा प्रयास ये है कि रोग कम हो, जीवन की आपाधापी में लोग सरलता से जीवन जिए और इसका
सेवन करके ये लाभान्वित हुए, यही आशा है। सर एक बात जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जब दमा की दवाई वितरित की जाती है उसमें ऐसी क्या विशेषता होती है? क्या मंत्रोच्चार का उच्चारण किया जाता है या किस तरह से ये दवाई बनाई जाती है? देखिए, इसमें तो प्रभु राम के दरबार में बैठे हैं तो कुछ तो श्रद्धा है। कहते हैं मन में हो आस्था तो मिलते जाएगा रास्ता। श्रद्धा का भाव आप अगर रखोगे तो मंदिर परिसर में आप जब दवा ले रहे हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जड़ी बूटी से दवा तैयार की है, वो प्रणाली आज जगत निरंतर 95 वर्ष से चली आ रही है और वो दवा भी अभी भी हमारे बड़े बुजुर्गों के जो उनके बाद के हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके मार्गदर्शन में तैयार की जा रही है और उसी दवा को हम भक्तों के आगे तैयार करके दे रहे हैं। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। इस दवाई को बनाने की एक विधि जो होती है वह भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही कहाँ से लोग आए हैं उनसे भी एक चर्चा का एक छोटा सा पार्ट हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दमा की जो दवाई श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर से वितरित की जाती है कई वर्षों से, उसके बारे में आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से किस विधि अनुसार वो बनाई जाती है। देवी और सज्जनों, आप ये जो विधि देख रहे हैं गोबरी के कंडे की अग्नि है और उसके अंदर मिट्टी की हंडी रखी हुई है। मिट्टी की हंडी के अंदर दूध डाला हुआ है और दूध के अंदर चावल डाला हुआ है। चावल को बगैर धोया हुआ चावल डाला हुआ है और लकड़ी के चम्मच से इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का धातु का प्रयोग नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ता चम्मच से इस खीर को हिलाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसमें दूध की मात्रा या चावल की मात्रा कम ज़्यादा है, खीर बराबर पकी कि नहीं पकी। ये खीर गाढ़ी होनी चाहिए ताकि इसमें दवाई का मिश्रण बहुत अच्छी तरीके से हो सके। दोपहर 2 बजे से ये प्रयास किया जा रहा है और तकरीबन 50 हंडी दही बन चुकी है। एक हंडी के अंदर तकरीबन 15 लीटर दूध डाला जाता है और इसको बगैर शक्कर का, इसमें शक्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार का धातु का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जय श्री मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार से जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं दमा की, यहाँ पे लेने के लिए श्रद्धालु कई गांवों से आते हैं, कई शहरों से आते हैं, साथ ही यहाँ श्रद्धा भावना से उस दवाई को लेकर के सेवन करते हैं। और एक दिन दवाई लेकर मित्रों, अभी आपके सामने देख रहे हैं कि एक मटकी में जिसमें दवाई तैयार की गई है वो श्रद्धालुओं को वितरित की जा रही है और उन्हें पूरी तरह से एक विधि समझाई जा रही है कैसे उन्हें लेना है। ये केले के पत्ते पर खीर दिया गया है और खीर के ऊपर दवाई देते हैं। ये दवाई की मात्रा एक सीमित चम्मच, छोटा चम्मच होता है। उनको पूछी जाती कि उन्हीं उम्र क्या है। बच्चे के हिसाब से आधा चम्मच होता है और बड़े के हिसाब से पूरा चम्मच होता है और इनको एक लकड़ी का चम्मच दिया जाता है और वो लकड़ी के चम्मच से इसका मिश्रण किया जाता है। ये इस तरह से मिश्रण किया जाता है और इसको अभी खुला रखना है। और ये मिश्रण कर रहे हैं। मिश्रण करने के बाद इस दवाई को सुबह 4 बजे तक खुले आसमान में रखनी है और एक पत्रक दिया जा रहा है। उस पत्रक में लिखा हुआ है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वो जानकारी उनको दी जा रही है। और जो मरीज ये दवा लेते हैं उनको जागरण करनी होती है। जागरण करने का मकसद ये होता है कि शरीर में उष्णता पैदा हो, गर्मी पैदा हो, ताकि वो दवाई इनको लाभकारी रहे। और 4 बजे ये दवाई का सेवन करने के बाद आधा घंटा उन्हें घूमने को जाना है और आधे घंटे बाद फिर वे विश्राम कर सकते हैं। लेकिन दवाई लेने के 4 घंटे पूर्व इन्हें कुछ भी नहीं खाना है और 2 घंटे बाद तक इन्हें पानी भी नहीं पीना है। साल में एक ही बार साथ लोग की भीड़ कम इसके लोग भर लेगा, भर लेगा। ये आयुर्वेदिक दवा
उन्होंने पेश हुआ आइए सर। मित्रों, आज हमारे पास इस आयोजन में एक ऐसे अस्थमा के पेशेंट से मुलाकात हुई है जो कई वर्षों से हजारों रुपए की दवाइयां खाते थे, लेकिन श्री पोदारेश्वर राम मंदिर का जब उन्हें पिछले साल से पता चला तब उन्होंने दमा की दवाई लेना शुरू किया है। आज उनसे बात करते हैं कि उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। सर, मैं बहुत सालों से हज़ारों रुपए की दवाई खाता था। मुझे ऐसे मालूम गिरा कि यहाँ पे दवाई लेने के बाद में, रात को जागने के बाद में 4 बजे फुल फायदा होता है और आराम होता है। मैं उस हिसाब से यहाँ पे अगले साल आया तो रात भर यहाँ बैठा, 4 बजे मैंने दवाई खा के ऐसे निकला तो मेरे को 100% फ़ायदा हुआ। अभी मैं 1 रुपये की दवाई लेता नहीं, मेरे को कोई 5 पैसे की तकलीफ नहीं। इस साल लेट हुआ एक दिन, फिर भी मैं पूछताछ करके आया। आपको इससे कोई दुष्परिणाम? कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश लगता, कोई टेंशन नहीं होती। और वो 2 महीने मैंने चावल नहीं खाया, सिर्फ चावल, बाकी तो जो परहेज थी उनकी किया, बाकी कुछ भी नहीं। मेरे को फुल आराम है इस समय, इस साल में आया हो रहा है। मित्रों, हम और एक ऐसे ही वरिष्ठ नागरिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो पिछले 25 सालों से भी अधिक वर्षों से इस दवाई का सेवन कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित है जो विगत 40 सालों से इस दवा को ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। मैं पहले मेरे को आता था दम, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ खा के मर जाऊँ, मगर मैं ये दवा लेने के बाद में मेरे को एक लड़की होने के बाद में 5 बच्चे हुए। मैं ये दवाई लेने से वो लिया तो मेरे को अच्छा लगा, इस वजह से मैं हर साल आता हूँ। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं आता हूँ 1982 से आप आ रहे हैं। हाँ। आपका अनुभव क्या है इस दवाई के बारे में? अच्छा लगा। आपको इसका कोई दुष्परिणाम कभी जिंदगी में लगा हो ऐसा? आप कहाँ से आते हैं? मैं आता हूँ दहेगांव दूसरी पार्टीनगर तालुका इलाना। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आएगा तो 35 किलोमीटर। दोस्तों, आपने देखा यहाँ 35 किलोमीटर दूर से कई ऐसे भी नागरिक हैं या श्रद्धालु हैं जो तकरीबन 150 से 300 किलोमीटर दूर से यहाँ इस आयोजन में शामिल होते हैं और साथ में इस दवाई का सेवन करके श्री राम प्रभु की आशीर्वाद के साथ में अपने अस्थमा और दमा के जो रोग है उससे निजात पाते हैं। हमारे जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 150 से 300 किलोमीटर दूर के भी लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु। आज हमारे साथ उन्हीं में से एक आरवी जिले से हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव क्या है। हाँ जी, मैं त्रस्त था, करीबन 10 साल से त्रस्त था, लेकिन मुझे पता चला और मैं यहाँ ज्वाइन हो गया। और ज्वाइन होती पहले साल मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं बेहद खुश हो गया। जब 4 साल पहले से मैं आना या कंटिन्यू कर रहा, बीच में कोरोना का काल अगर छोड़ा तो मैं कंटिन्यू। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा? क्या आपने और लोगों को भी इस बारे में बताया है? जी हाँ, मेरे स्टाफ में रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ नालंदा जिला वर्धा से, और मेरे स्टाफ ने बताया, मेरी पूर्व स्कूल थी उसमें भी बताया, मेरे अड़ोस पड़ोस के लड़के बाल बच्चे सब उनको भी बताया, वो भी आते रहे, आ रहे, आज भी आ रहे। अमरावती से जो लोग हैं मेरे वो भी आ रहे हैं। आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं दर्शकों को इतना ही बताऊंगा कि अगर ये व्याधि हो, त्रस्त हो आप, तो दवा खाने जाने में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ आइए, ज्वाइंट हो जाइए और जो भी पथ्य अपथ्य उसका पालन करें और उचित लाभ उठाएं। मित्रों, जैसा कि सर ने बताया अभी श्रद्धालुओं ने कि इन्हें दवा का जो शरद पूर्णिमा के दिन में श्री पोदारेश्वर राम मंदिर महाराष्ट्र नागपुर स्टेशन के पास में स्थित है, वहाँ से दी जाती है। अगर आप भी अस्थमा से रोग से पीड़ित हैं, आपने भी कई दवाइयाँ की होगी, अब आपको कहीं दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप श्री पोदारेश्वर राम मंदिर के ट्रस्टियों से एक बार मिलें, उनसे संपर्क करें और इस रोग से हमेशा के लिए निजात पाएं। धन्यवाद।